सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति में। साथियों, कल आपको हम बताए थे बिल्कुल इसका फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट। साथियों, आज देखेंगे हम सवालों के माध्यम से। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन को पूछा गया है उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, देखिए, आपको हम कल बताए थे प्रश्न संख्या 2 तक, आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। साथ ही चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 3 को देखिए, इसमें कहता है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो आपसे पूछा है इनका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, जब आप इसे बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो देखिए, हम कहें कि आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, यानी कि p/h। ठीक है, तो साथियों, जब इसका फार्मूला आप लिखे p/h, तो यहाँ से एक रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि आपको b निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में यदि हम यहाँ से देख रहे हैं कि p/h साइन का है, मतलब कि p/h, या देखिए लंब और कर्म का जो रेशियो होता है साथियों, वो आपका साइन थीटा है। तो हमें यहाँ से पहले सबसे पहले बेस निकाल लेना होगा। ठीक है, तब हम यहाँ मान पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहें साथियों 4, 5 है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि 888 इसमें क्या आता है, 4, 5 है, तो b का वैल्यू कितना होगा आपके सामने, 3 होगा। दोस्तों, जब आप b का मान निकालते हैं तो आपको हम कल के ही फार्मूला में बताए थे कि आप देखिए आपका h का मान कितना है, 5 है, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर में, और फिर देखिए 4 मतलब कि 16, मतलब 9 का वर्गमूल कितना आने वाला है, 3। तो b का मान कितना आ गया साथियों, आपका 3। इतना आपको करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ट्रिपलेट ध्यान रखेंगे तो आपका बन जाएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखिए तो 3 × 10 का मान क्या होता है, p/b, मतलब कि आप यहाँ से देखिए 4 आपका 3, इससे ये कट जाएगा। साथियों, यहाँ से आप देखिए 5 और फिर क्या है, cos का वैल्यू होता है b/h। साथियों, तो 3 कितना हो गया आपके सामने, 5, तो ये इससे कट जाएगा। तो 4 में से गया 3, तो यहाँ पे तो आपका 1 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 3। अब इसको बताइए सेक का क्या होता है, जैसे cos का होता है b/h, तो इसका क्या होगा आपका h/b, मतलब यहाँ से आप देखिए 5 आपका 3, तो ये इससे कट जाएगा साथियों। फिर आप देखिए 4, और यहाँ देखिए cos का क्या होता है b/p, मतलब b का मान कितना है आपका 3/4, तो इससे कट जाएगा। 5 में से गया आपका 3, तो कितना बचेगा साथियों, आपका 2, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अब हम देख साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है। जैसे लिखा हुआ है साथियों कि cot स्क्वायर का मान दिया हुआ है आपके सामने 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि थीटा जो है ना, यहाँ आप देखिए 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए पहले दोस्तों, इसी ही हम पहले सॉल्व कर ली, फिर हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका 1 है प्लस, साथियों आप इसे लिखिए cos स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 - आपका cos स्क्वायर थीटा। आप दोस्तों देखिए ये आपका हो गया 1 प्लस, आप यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, फिर देखिए ये आपका 1 और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यहाँ से हम कहें कि ये और ये कट जाएगा 1, तो यहाँ आपके सामने क्या आया है, देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, हम कहें जैसे आपका cot स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं, हम कहें कि आप यहाँ पे देखिए कि cos स्क्वायर थीटा अब बटे क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू। दोस्तों, यहाँ से आप देखिए cos स्क्वायर क्या कट जाएगा। साथ ही जब आप इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा, वो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1/2। साथियों, फिर हम कहें कि साइन का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, देखिए तो यहाँ से आप लिखेंगे 1/√2। तो आपके सामने यहाँ पे क्या है, p और h है, तो हमें तो यहाँ पे b चाहिए। तो b निकालने के खातिर आपको हम बताएं कि h² माइनस क्या होता है आपका p², मतलब कि h यानी कि सिर्फ आपका क्या होगा 2 में से गया आपका 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 10 का क्या होता है, आप जानते हैं p/आपका b होता है, तो p का वैल्यू कितना है आपके सामने, देखिए तो 1 है,
और बटे आपका 1, 1 का स्क्वायर तो साथियों यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। फिर हम कहें कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं कि साइन का क्या होता है p बटे एच, तो h बटे p कर देंगे साथियों। तो आप देखिए h का मान कितना है आपके सामने, यहाँ पे √2 है और h बटे हम p बोले हैं तो p का मान 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे साथियों तो यहाँ पे कितना आने वाला है ओनली फॉर 2, 1 + 2 मतलब कि आपके सामने यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या कहता है, जैसे हम कहें यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x का मान दिया हुआ है ये साथियों, फिर आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए हम इसे ही पहले सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कुछ आसान पड़ सकता है। जैसे हम कहें कि आप देखिए cos 60 का वैल्यू आपके सामने क्या होता है, आप जानते हैं 1/2। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos 30, मतलब आप जानते हैं इसका क्या होता है √3/2 साथियों। फिर आप देखिए sin 60 का मान क्या होता है आपके सामने √3/2 और sin 30 का होता है 1/2। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, मतलब कि √3 आपका 4 प्लस यहाँ भी देखिए आप क्या आएगा √3 कितना 4। जब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ गया आपका 4 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2√3, हाँ या ना दोस्तों। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका देखिए तो हम कहें √3/2। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, हम कहें कि थीटा का वैल्यू में यानी कि साइन जो है ना साइन 60 का मान कितना होता है आपके सामने √3/2, तो ये √3/2 है, बट यहाँ पे हमको x का जो वैल्यू है थीटा का जो मान है वहाँ पे हमें 30 प्रूव कर रखना पड़ेगा। 30 गुना कितना होगा 60, मतलब कि साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा √3/2 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखिए साइन मतलब कि थीटा का मान रखिए आप 30, तो हम कहें tan 30 का मान कितना होगा आपके सामने, मतलब कि 1/√3 प्लस फिर देखिए sec 30 का जब आप मान रखेंगे तो आप जानते हैं साथियों कि cos 30 का मान कितना होता है आपके सामने, मतलब कि √3/2, तो उसे पलट दीजिए, मतलब कहेंगे 2 बटे आपका √3। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कितना आना देखिए, तो यहाँ आपका हो गया 3 बटे आपका √3। साथियों इसका हम एलसीएम निकालें, यहाँ से आप जो है ना परिमेयकरण करिए, मतलब कि √3 बटे आपका √3, तो यहाँ पे आ रहे हैं देखिए तो ये आपका 3√3 बटे आपका √3 गुना √3 ओनली फॉर 3 होता है, इससे कट जाएगा, मतलब कि आपका आंसर कौन सा होगा तो √3 होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 7 पे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 7 को देखिए, ये सभी साथियों आपका जो टीसीएस में रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, उन्हीं सब सवाल आपका उन्हीं से लिया गया है। देखिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कितना है 1/4 और यहाँ लिखा हुआ है आपका कॉसेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 1। साथियों इसमें आपसे पूछा है कि थीटा का मान यहाँ पे क्या होने वाला है, और फिर यहाँ पे कह भी दिया है कि थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 0 से आपका बड़ा या फिर बराबर है और 90 से क्या है छोटा है, ठीक है, या फिर 90 के समान है, ये आपसे बोल रहे हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या अप्रोच लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम कहें साथियों यदि आप यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं 30, ठीक है, तो हम कहें कि साइन 30 रखिए प्लस ये आपका 1/4 और यहाँ पे भी आप रखिए साथियों कॉसेक में आपका 30, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यह कितना गया 1/2 साइन 30 का वैल्यू और यहाँ क्या है 1/4 इंटू साथियों यहाँ पे क्या है कॉसेक 30 है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो हम कहें कि अगर इसका 1/2 होता है तो इसका ओनली फॉर 2, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ गया आपके सामने 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है साथियों आपका 1 होता है। तो यहाँ से हम कहें कि थीटा का मान कितना है आपके सामने तो 30 डिग्री है, यही आपका आंसर है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 8 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए आप किसी भी वैल्यू को रख के सबसे पहले वहाँ पे प्रूव कर लेंगे, फिर आप वहाँ पे आंसर बता सकते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 8 में आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों हम कहें
कॉस ए का मान दिया हुआ है √3/2। तो जहाँ कहता है कि ए जो है ना आपका न्यून कोण है, ठीक है। तो साथियों आपसे पूछा गया है वहाँ पे आपका tan A और माइनस कितना है आपके सामने cot A बटे लिखा हुआ है आपका √3 माइनस है आपका sec, ठीक है। तो साथियों इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हम कहें कि आप जो है ना इसका मान भी आप रख सकते हैं, या तो फिर यदि आप इसका थीटा का मान रखते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहें साथियों यहाँ से आप देखिए कि cos A यानी कि √3/2 है, तो आप जानते हैं साथियों कि cos में 30 का जब मान आप रखते हैं तो क्या आता है आपका √3/2 आता है। मतलब कि थीटा का मान कितना हो गया आपके सामने, तो 30 हो गया। तो यहाँ पे भी आप रख के देख लें, ठीक है। देखिए हम कहें कि tan 30 का मान कितना हो गया आपके सामने, तो कहेंगे 1/√3। फिर देखिए cot 30 का कहेंगे, जैसे हम कहें कि आपके सामने tan 30 का कितना होता है 1/√3, तो tan 30 तो जस्ट उसका उल्टा कह देंगे, मतलब कि ओनली फॉर √3। साथियों इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है आपका √3। हम कहें कि आप जो है ना sec A का मान रखिए, ठीक है। तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, मतलब कि cos 30 का वैल्यू आपके सामने होता है √3/2, तो हम कहेंगे 2/√3, ठीक है। देखिए आप दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आता देखिए। तो यहाँ पे हम कहें कि सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए, यहाँ कितना आपके सामने आपका √3, तो हम कहेंगे 1 माइनस आपका ओनली 14। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, मतलब कि माइनस में 2 बटे आपका √3। फिर देखिए इसे सॉल्व कीजिए कितना आने देखिए। तो यहाँ पे हम कहें कि √3 गुना √3 ओनली फॉर 3 में से जाएगा आपका 2, तो हम कहेंगे 1 आपका √3। ये इससे कट जाएगा साथियों, मतलब कि -2 इसका आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 9 पे। देखिए यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 9 को देखिए। साथियों यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है, जैसे कहता है सवाल नंबर 9 में tan थीटा का मान दिया हुआ है आपके सामने √5/2। दोस्तों इसमें कहता है थीटा का मान आपका न्यून कोण है, तो बताइए आप यहाँ से कि sec थीटा का मान क्या होने वाला है। साथियों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए, हम कहें आप जानते हैं कि tan में क्या होता है p/b होता है साथियों। तो h का मान कितना होगा बताइए। तो आप जानते हैं h के लिए क्या होता है p² प्लस आपका b²√। तो इसे जब इस सॉल्व करेंगे तो कितना है आपके सामने ओनली फॉर, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ कितना गया आपका 4। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे साथियों आपका 3, यही आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे sec थीटा का मान क्या होता है आप जानते हैं, cos का उल्टा होता है b/h, मतलब यहाँ पे कितना है 2/3, यही आपका आंसर है साथियों। sec का पूछ रहा है तो देखिए cos का क्या होता है साथियों, यहाँ पे cos का होता है आपका b/h, तो h/b, मतलब कि यहाँ पे देखिए 3/2, ठीक है। sec है 3/2, यही आपका आंसर है साथियों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 10 पे, इसे ही समझिए। सवाल नंबर 10 को देखिए। दोस्तों यहाँ समझिए सवाल नंबर 10 में लिखा गया है कि sec थीटा माइनस आपके सामने है tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 2.5, ठीक है। साथियों आपसे पूछा है कि बताइए sec थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए इसे ट्रिक से कैसे बनाएंगे। हम कहें जस्ट इसका उल्टा करेंगे साथियों, मतलब ये हम लिखेंगे sec थीटा प्लस लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, तो इसे पलट दीजिए कितना है आपके सामने 1/2.5, ठीक है। दोस्तों अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये इससे कट जाएगा, जोड़ने पे लिखेंगे क्या आएगा आपके सामने 2 sec थीटा, इसे भी जोड़ लीजिए साथ में, तो कितना लिखे जाएगा 2.5 प्लस आपका हो गया 1/2.5, ठीक है। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आ रहा देखिए, तो 2.5 यहाँ गुना कर दीजिए तो कितना आएगा आपके सामने 6.25 प्लस आपका 1
2 से गुना इसमें हो जाएगा साथियों, मतलब कि सेक थीटा का मान कितना हो गया आपका यहाँ से 2 गुना यानी कि 2.5 तो 5 कर लीजिए, और बटे कितना हो गया आपका 7.25। दोस्तों इससे भाग देंगे तो कितना आएगा आपके सामने 1.45। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए आपका 11। हाँ साथियों, ये सभी जो है आपका एनटीपीसी में जो सवाल आया हुआ था वही सभी सवाल इसमें रखा गया है। ठीक है, और भी साथियों अभी त्रिकोणमिति में आपको इस सीट में जितने सवाल हैं वो अभी आपको हम बता रहे हैं, फिर आपको साथियों कल के वीडियो में भी इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 10 के बाद हम आते हैं 11 पे। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या कहता है, इसे समझिए। लिखा हुआ आपके सामने सेक स्क्वायर है 37 डिग्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में 10 स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक है साथियों, इसका आपसे पूछा है मान क्या होने वाला है। ठीक है, फिर आप देखिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। तो 12 में यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने साइन 60 प्लस लिखा हुआ है आपका टेन 30 प्लस लिखा गया है आपके सामने कॉस 45। दोस्तों इसका मान बताना है। अब देखिए ये आपका आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए 1। एक और समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू कितना होगा आपके सामने 1 होगा। ठीक है, देखिए इसका मान आपसे पूछा है कितना मांगा। देखिए तो जैसे हम कह चाहते हैं साइन 60 का मान कितना होता है आप बताइए। हम कहें कि साइन 60 का जब मान निकालते हैं तो यहाँ से लिखते हैं √3 बाय आपके सामने 2 प्लस ये कितना है आपका 1/√3। दोस्तों यहाँ से आप देखिए cos 45 मतलब कि 1/√2। साथियों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए हम कहें कि आप इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना आपके सामने कितना है √3 और √2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, हम कहें कि 2 से 2 तो कट गया। आप देखिए √3 गुना √3 कितना होगा आपका 3, और यहाँ आप लिखेंगे 3√2। ठीक है, √3 से ही कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कितना गया आपके सामने 2√2 प्लस, दोस्तों इससे ही कट गया, मतलब यहाँ पे आप लिखिए 2 and √3। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए हम कहें कि 3 गो √2 प्लस आपका कितना है 2 गो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आपके सामने क्या है 5√2 प्लस कितना हो गया आपके सामने 2√3। ठीक है, बटे कितना हो गया दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया √2 गुना √3, तो कितना लिखेंगे √6। ठीक है, हम कहेंगे 2√6। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन में ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों यदि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो दोस्तों वहाँ पे आपको कंजुगेट करना पड़ेगा, परिमेयकरण, मतलब कि √6 गुना √6। साथियों इसे जब सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, आज के जो ये है सीट में, ठीक है, टोटल आपका बताए हम टोटल 12 सवाल, मतलब कि कल आपको बताए थे 2 सवाल, आज बताएं आपको हम 10 सवाल। ठीक है साथियों, तो कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या 13 से। साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।